हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे के बारे में, यानी कि हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे कहाँ से ये डे ओरिजिनेट हुआ, क्यों इसको वैलेंटाइन डे बोला जाता है, मतलब इसका नाम कैसे वैलेंटाइन डे पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में February 14 यानी कि 14 फरवरी को आपने अपना वैलेंटाइन डे मनाया होगा या नहीं भी मनाया होगा। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने ये मनाया या नहीं मनाया, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको इसके बारे में क्या पता है और कितना पता है। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि वैलेंटाइन डे इसको बोला क्यों जाता है। तो एक प्रीस्ट थे जिनका नाम है सेंट वैलेंटाइन। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को ही वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि होती है 3rd सेंचुरी में 14 फरवरी को। ठीक है, शहीद ये हुए थे इस दिन। शहीद क्यों हुए थे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, मतलब इनको शहीद क्यों बोला जाता है वो अभी आपको स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। इनको लेके बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज़ हैं कि कौन ये थे, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमन स्टोरी हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्हीं को, क्योंकि वो कॉमन हैं, दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो उन्हीं को माना जाता है कि ये मतलब सच है और ऐसा ही हुआ होगा। तो उन्हीं को लेके हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो जो थ्योरी मैंने आपको बताई कि 2 थ्योरी हैं। तो पहली थ्योरी क्या कहती है कि जो आपके सेंट वैलेंटाइन थे वो एक प्रीस्ट या एक फिजिशियन थे, जो कि क्लॉडियस सेकंड एक राजा थे, कहाँ पे, रोम इटली में। तो इनके एम्परर के टाइम पे ये एक प्रीस्ट थे और एक फिजिशियन थे। तो क्लॉडियस सेकंड ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी 14 फरवरी को, और इसी दिन इनकी डेथ होती है। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं वैलेंटाइन डे के रूप में। ठीक है, पहली थ्योरी तो आपकी ये कहती है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि एक बिशप थे। बिशप क्या होते हैं, बेसिकली जो आपका क्रिश्चियन रिलीजन होता है उसके जो मेंबर होते हैं या उसके जो लीडर होते हैं उनको बोला जाता है बिशप। ये टेरनी इटली में है जो प्रेजेंट। तो वहाँ पे एक बिशप थे जिनको अगेन बोला जाता है क्लॉडियस सेकंड के द्वारा इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और ये शहीद हो गए थे, और इनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाते हैं हम वैलेंटाइन डे। तो जो दोनों थ्योरी हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो इसलिए इन दोनों थ्योरी को माना जाता है कि यही हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्टोरी पे कि इनको शहीद क्यों बोला जाता है, क्यों इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यही इसकी हिस्ट्री है। तो जो आपकी पहली थ्योरी कहती है वो कहती है कि एक जज थे जिनका नाम था ऑस्टीरियस। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया सेंट वैलेंटाइन कौन थे, प्रीस्ट थे इटली में, या बिशप थे टेरनी में। ठीक है, तो इनकी ऑस्टीरियस जो जज थे उनके साथ में इनकी चर्चा चल रही थी। जो आपके सेंट वैलेंटाइन थे वो आपके क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे और वो चाहते थे कि और लोग भी वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करें। तो इसी चीज़ को लेके इनकी ऑस्ट्रेलियस के साथ में चर्चा चल रही थी और उनको भी वो कन्विंस कर रहे थे कि वो भी आपका क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करें। तो जो ऑस्ट्रेलियस थे वो इम्प्रेस हुए सेंट वैलेंटाइन से, और उसी बीच उन्होंने उनसे एक चीज़ मांगी, क्योंकि जो उनकी बेटी थी उनकी आईसाइट नहीं थी, वो देख नहीं सकती थी। तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को बोला कि क्या तुम मेरी बेटी की आईसाइट वापस ला सकते हो या उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो जो सेंट वैलेंटाइन थे उन्होंने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं आपसे 2 चीज़ें मांगता हूँ, 2 चीज़ें चाहता हूँ। तो वो 2 चीज़ें उन्होंने क्या क्या मांगी। एक तो उन्होंने बोला कि आप अपने धर्म को त्याग के क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लोगे, और दूसरा उन्होंने बोला, क्योंकि वो एक जज थे, कौन, ऑस्ट्रेलियस, तो जो आपके अंडर लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है या फिर जो सज़ा दी गई है उनको आप रिलीज़ कर दोगे, जो भी अंदर सज़ा में होंगे उनको आप रिलीज़ कर दोगे, जो कि क्रिश्चियन लोग होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी बात मानो। तो फिर उन्होंने उनकी जो बेटी थी उनकी आईसाइट वो वापस ले आए, और जैसे कि शर्त के मुताबिक जज को ये करना था, तो उन्होंने अपना रिलीजन त्यागा और क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। ठीक है, और दूसरी जो शर्त थी कि उन्हें जो लोग थे जिनको सज़ा दी गई थी उनके द्वारा उनको रिलीज़ करना था। तो वो जैसे ये कर रहे थे तो क्लॉडियस सेकंड को इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, और वो सेंट वैलेंटाइन को अपने दरबार में बुलाते हैं कि ऐसा कौन सा है भाई जो ये सब करवा रहा है। तो जैसे वो सेंट वैलेंटाइन को अपने दरबार में बुलाते हैं तो वो भी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कोई पर्सनालिटी अगर अच्छी होती है तो वो इतनी अच्छी होती है, उनसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो जो सेंट वैलेंटाइन थे वो क्लॉडियस सेकंड को भी इम्प्रेस कर लेते हैं, और इसी बीच क्या होता है, मतलब सब सही चल रहा था, लेकिन जो आपके सेंट वैलेंटाइन थे वो क्लॉडियस सेकंड को बोलते हैं कि आप अपना धर्म चेंज करके आप क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लीजिए। लेकिन इस बात पे क्लॉडियस सेकंड को गुस्सा आता है और वो उनको बोलते हैं कि अब या तो हम आपको डेथ की सज़ा सुनाएंगे या फिर हम आपको बोलेंगे कि आप अपना धर्म त्याग दीजिए। तो उनके पास 2 चीज़ें रखी गई, तो या तो अपना धर्म त्याग दीजिए या फिर हम आपको फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आपको मार देंगे। तो सेंट वैलेंटाइन ने क्या अपनाया, सेकंड चीज़, कि आप मुझे डेथ दे दीजिए, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं त्यागूंगा। तो इसी बीच 14 फरवरी को इनको
फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। पहले इनको बहुत मारा जाता है, मतलब किसको, सेंट वैलेंटाइन को पहले बहुत मारा जाता है और उसके बाद इनको हैंग कर दिया जाता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। 14 फरवरी को शहीद ही हो जाते हैं उनके मुताबिक। तो वहाँ के लोग फिर इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फिर धीरे धीरे प्रचलित होने लगता है। तो आज तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये डे मनाया जाता है। मैंने बात कर ली पहली थ्योरी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी थ्योरी जो कि इससे सिमिलर है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, दोनों बातें जो हैं, दोनों थ्योरीज जो हैं वो क्लॉडियस सेकंड के टाइम की हैं। तो क्लॉडियस सेकंड उस टाइम पे एम्परर थे, राजा थे इटली में। तो ये अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करते थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो वहाँ पे लोग होंगे वो शादियाँ नहीं करेंगे, ये इनका मानना था, या इन्होंने ये इन्फोर्स करा वहाँ पे, क्योंकि ये मानते थे कि अगर कोई मैन किसी वुमेन से शादी करता है तो वो अपने परिवार में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपनी आर्मी के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं हो पाएगा, मतलब वो अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं हो पाएगा और इसके द्वारा इसकी आर्मी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो इसने वहाँ पे इन्फोर्स कर दिया ये रूल कि वहाँ पे कोई शादी नहीं करेगा। जैसे इस बात के बारे में आपके सेंट वैलेंटाइन को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, सीक्रेटली जो क्रिश्चियन कपल होते हैं उनकी वो शादियां करवाने लग जाते हैं। और जैसे इस बात के बारे में कि क्रिश्चियन जो कपल हैं उनकी शादी करवाई जा रही है सीक्रेटली, क्लॉडियस को इसके बारे में पता चलता है तो वो सेंट वैलेंटाइन को अपने दरबार में बुलाते हैं अगेन और उनको बोलते हैं कि अब हम आपको सज़ा सुनाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने बताया, दूसरी थ्योरी भी ये कहती थी कि वो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और जो आपके जेलर थे, यानी कि जो आपके क्लॉडियस थे, उनकी जो बेटी थी उनकी आईसाइट नहीं थी, दूसरी थ्योरी भी यही कहती है। तो वो सेंट वैलेंटाइन को बोलते हैं कि भाई मेरी बेटी की आईसाइट नहीं है, क्या तुम उनको वापस ला सकते हो। तो अगेन सेंट वैलेंटाइन बोलते हैं कि हाँ मैं वापस ला सकता हूँ, और वो उनकी बेटी की आईसाइट वापस ले आते हैं। और इसके बदले में वो उनसे बोलते हैं कि आप अपना क्रिश्चियन रिलीजन अपना लीजिए। क्लॉडियस को इस बात पे गुस्सा आता है और वो उनको मरवा देते हैं। लेकिन जो इस सेकंड थ्योरी है, इसमें कहा जाता है कि जो सेंट वैलेंटाइन थे उन्होंने मरते मरते जो डॉटर की जो उसकी क्लॉडियस की बेटी थी जिनकी वो आईसाइट वापस लाए थे, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा हुआ था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तो उसी चीज़ को लेके इस दिन को मनाया जाने लगा वैलेंटाइन डे, जिसको बोला जाता है डे ऑफ लव। ठीक है, क्योंकि जो आपके सेंट वैलेंटाइन थे उन्होंने क्लॉडियस की बेटी को ये लेटर लिखा था, तो उसी दिन के बाद इसको मनाया जाने लगा वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी इसके पीछे की स्टोरियाँ थी जो कि दोनों कॉमन थी और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।